निर्वाण धाम की स्थिति अर्थात वाणी से परे की स्थिति। सुनते हुए भी जैसे कुछ सुनाई नहीं देगा। परमात्मा के साथ जब आत्मा सुनती है तो शब्दों के पीछे भाव को महसूस करती है। किसी और आत्मा के एक्शन के पीछे से भरे भाव व शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव, कैसे वो आत्मा अपने आप को भूलकर प्रेम की भूखी है, वो भाव कैच कर पाएगी। परमात्मा के साथ सुना तो उतना ही सुनाई देता है जितना अपने सत्य को एक्सेप्ट करने के लिए जरूरी होता है। बीच में सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है सुनने के लिए, जो कि नॉन असिस्टेंट सेल्फ है, गैर सहायक है, जो बदलते विचारों और अनुभवों का एक फ्लो है। जैसे आंखें भी क्रिमिनल नहीं होती हैं, बाबा के साथ देखना मतलब देखते हुए भी नहीं देखती, देखते हुए तो सॉलिड देह ही दिखता है। देखते हुए नहीं देखना मतलब सॉलिड देह के पीछे का राज आत्मा जानती है। यह तो सिर्फ बंडल ऑफ द संस्कार है जो आत्मा के अंदर से बाहर लास्ट पार्ट के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आत्मा निराकार है। देखते हुए तो चमड़ी ही दिखेगी, बाल का रंग दिखेगा, मोटा पतला शरीर दिखेगा, पर देखते हुए नहीं देखना मतलब नाम रूप के पीछे एक निराकार आत्मा, जिसकी कोई अपनी कहानी नहीं, जिसका कोई पास्ट नहीं, जिसका कोई फ्यूचर नहीं, वो ज्ञान की समझ से देखेगी। तो यह है बाबा के साथ देखना। भोजन खिलाते हुए बाबा के साथ खाना शरीर के कार्य के लिए, आवश्यकताओं के लिए भोजन करना जो कि भूख का कारण बनता है, यह अलग बात है। लेकिन स्वाद व्यक्तिगत पहचान को मजबूत करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं माया बीच में खा लेती है। बाबा के साथ खिलाओ। निराकार आत्मा कैसे खिलाएगी बाबा के याद में? बाबा के साथ स्वाद के आधार पर, मेमोरी के आधार पर नहीं खिलाएगी। जितना भूख है, शरीर को ज़रूरत है, उतना ही देगी। भोजन स्वाद संबंधी लेबल्स और वैरायटी विवरणों में फंसी नहीं रहेगी। खालीपन को भरने के लिए नहीं खिलाएगी,
संतुष्ट करने के लिए नहीं खिलाएगी। ऐसे ही टच, जैसे आज बाबा ने कहा, इतना इसको हल्का मत समझो कि यह टांगे चलती नहीं, मतलब अपनी स्थिरता में देह और धरती में कोई फर्क महसूस नहीं होता। क्योंकि धरती भी मिट्टी से बनी हुई है, जिससे ही यह देह बनी हुई है, तो ऐसे लगेगा जैसे आत्मा अपने ही अंदर अपने कर्मेंद्रियों के द्वारा सेंस ऑफ टच को महसूस करती है, एकदम हल्के फरिश्ते के समान। निराकार आत्मा खुशबू लेते हुए अच्छे बुरे के सेंस ऑफ स्मेल से परे, सूंघने से अच्छे बुरे के लेबल से परे, यह सब कुछ आत्मा अपने सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा अपने ही अंदर अनुभव करती है। संकल्प इन्हें नाम देते हैं और कर्म इंद्रिय इन्हें आकार रूप देती है। बाबा के साथ अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख अनुभव करने के बाद इंद्रियां यूज होगी, पर उनसे सुख नहीं लिया जाएगा। इंद्रियां सुख लेने के साधन नहीं है, उस प्रैक्टिकल जीवन में जीने के लिए एक टूल है, इंस्ट्रूमेंट है। यह है कर्मेंद्रिय जीत। जैसे बाबा ने कहा, कर्मेंद्रिय जीत ही माया जीत है और यही जगत जीत है। तो साइलेंस में यह नेचुरल वाणी से परे कर्मेंद्रिय जीत आत्मा बाबा के साथ इंद्रियों को प्यूरिफाइड करती है, पवित्र बनाती है। अपने साइलेंस में रहते हुए वाणी में आती है और इंद्रियों को यूज करती है। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। आत्मा जब स्वराज्य अधिकारी है, मालिक है, मालिक के सीट पर अपना सेट है, तो वह जैसे अपने कर्मेंद्रियों को यूज करती है बाबा के सेवा में, उसका दास नहीं बनती है। इसलिए बाबा कहता, बच्चे अभी इस पढ़ाई का शौक होना चाहिए, इस कमाई का शौक होना चाहिए, कहता बाबा। प्रश्न है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ ज्ञान के रूप से नहीं तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ,
बिंदु देखा तो क्या समझेंगे और ही मूंझेंगे। इसीलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं, इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। बाबा हम बच्चों को जैसे कि विश्वविद्यालय अर्थात ही वहाँ लक्ष्य भी है और परमात्मा हमको वह लक्षण भी धारण कराते हैं, लेकिन यह ज्ञान की बातें बहुत सूक्ष्म है। लक्ष्य है देवी देवता बनना और इस लक्षण को धारण कराने के लिए परमात्मा खुद आते हैं। तो यह जैसे कि भक्ति मार्ग की बहुत मोटी बातें हो जाती है। तो वहाँ देवी देवताओं का दर्शन करना अर्थात बहुत बड़ी बातें होती है। तो यहाँ पे भी बाबा कहता बच्चे साक्षात्कार होना तो खुशी की बात है, लेकिन आपको समझ ही आई है कि हमको बनना ही देवी देवता है। तो यही जैसे ज्ञान से आपने साक्षात्कार कर लिया और कोई सूक्ष्म में उसका साक्षात्कार करना या कराना या हो गया तो उसमें खुशी की तो बात है, लेकिन वहाँ माया आ जाती है कहता बाबा। उसमें सेपरेट आइडेंटिटी में जैसे नशा चढ़ता है कि मुझे ही साक्षात्कार हुआ, मुझे ही बाबा ने कराया। तो यह जैसे कि उल्टा नशा हो जाता है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे यह विघ्न रूप बन जाता है ज्ञान के बिगर साक्षात्कार कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसीलिए कभी भी अपने से ठगी मत करना। बाबा कहता जब आत्मा जागरूक है तो अपनी कमजोरियाँ जो मन फंसा हुआ है, कर्मेंद्रियों की कमजोरियाँ, मन की कमजोरियाँ वो दिखाई देगी। तो उसमें आपको अपने आप को ठगना नहीं, उसका दास नहीं बनना, इन कमियों को छुपाना नहीं कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। सत्य से, समझ से, ज्ञान से अपने वैल्यू को ऊंचा बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ अपने आप को ठगने से, असत्य के मार्ग पर, झूठे दिखावे के मार्ग पर चलना अर्थात यहाँ अपने आप को ठगना। इसीलिए बाबा कहता बच्चे कायदे से चलो, पढ़ाई का शौक रखो, अनेकों की आप समान बनाने की सेवा करो। वरदान है अमृत वेले की मदद और श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है, वह स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है। तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसीलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। बाबा कहता अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना या स्वतः स्मृति स्वरूप बनना, यह अमृत वेले का समय खास वैल्यूबल है कहता बाबा, क्योंकि स्मृति के लिए इसका महत्व जानो और उसके महत्व अनुसार चलो, क्योंकि उस समय साइलेंस होती है जो स्मृति को समर्थी बना देते हैं। स्लोगन है याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा है, इस मायावी दुनिया में वही सहारा है। मेरा
मेरा सच्चा साथी मेरा बाबा प्यारा है, उसके प्यार में ही जीवन सारा है। याद की माला हाथ में लेकर पवित्र पथ पर चलना है। माया आए तो मुस्कुरा कर बाबा बाबा कहना है। मेरा सच्चा साथी मेरा बाबा प्यारा है, इस मायावी दुनिया में वही सहारा